नमस्कार दोस्तों, मैं प्रगति सिंह अपने YouTube चैनल लर्न विद फन में आप सभी परिवार का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि जितने भी चैप्टर्स थे EVS के क्लास 4 के वो मैंने ख़त्म कर दिए हैं। मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। ये जो है उसी सीरीज़ का एक चैप्टर 16 था, तो मेरी ये कोशिश थी कि ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो 3 या 4 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से आते हैं, तो मैंने ये सोचा कि इसको मैं एक अलग से वीडियो में 7 या 8 मिनट में आपको पूरे चैप्टर को ही पढ़ा दूं, ताकि आपको कभी भी भूल ना पाओ। और प्लस एक और चीज़ है, बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे कहते हैं कि मैम आप हिंदी में भी कंटेंट लाइए, तो ये पूरा चैप्टर ही हिंदी में है, तो ये कंटेंट भी हिंदी में है और वैसे पढ़ाती तो मैं हिंदी में ही हूँ। सो ये दोनों चीज़ है, आज दोनों चीज़ कवर अप हो जाएंगी। और दूसरी चीज़, अगर बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले अगर ये चाहते हैं कि मैं इसे इंग्लिश में भी कर दूंगी, सो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं इंग्लिश में भी डाल दूंगी। आते हैं चैप्टर माने पार्ट 16, चू चू करती आई चिड़िया। दोपहर के ठीक 3 बजे हैं। आकाश में एक भी बादल नहीं है। सूरज तेज चमक रहा है। गौरैया, फख्ता, शक्करखोरा सब अपनी अपनी जोड़ी बना के अपना घोंसला बनाने की तैयारी में लगे हैं। कुछ पक्षियों ने तो अपना घोंसला बना भी लिया है। कुछ घोंसलों में अंडों से बच्चे भी निकल आए हैं। उन नन्हे बच्चों के माँ बाप उन्हें तरह तरह के कीड़े और अन्य चीज़ें खिलाने में व्यस्त हैं। हमारे आंगन में भी फाख्ता यानी कि जो डोव होता है का एक बच्चा हुआ है। उसके घोंसले में अभी एक और अंडा पड़ा है। लगता है उसकी माँ ने इसे अभी ठीक ढंग से सेया नहीं है, यानी हैच्ड मीन्स द नेस्ट बट इट हैज़ नॉट हैच्ड येस्ट। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद से देखिए, इसमें ये तो अभी मेन वो था कि चैप्टर ऐसा शुरू होता है। इसमें जो आएगा कि कैसे इंडियन रॉबिन यानी कि कलचिड़ी है, कौवा अपना कैसे घोंसला बनाता है, ये देखिए। ये जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने चैप्टर को ही अलग कर दिया। कलचिड़ी के घोंसले कैसे कौवे के घोंसले से अंतर होता है, ये आप देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, इंपॉर्टेंट मुद्दे पे आते हैं, पॉइंट पे, कि हाँ, मैंने दूरबीन से घोंसले में देखा। घोंसला जो है वो घास से बना है। उसके ऊपर पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा है। कलचिड़ी का घोंसला ऐसा ही होता है, यानी इंडियन रॉबिन का जो घोंसला होता है वो ऐसे ही होता है। आखिर उसके बच्चों को आरामदायक घर और बिस्तर चाहिए ना। कितनी केयरिंग मदर है, यानी कि मतलब जैसे हम लोग जब हम लोग के घर में बच्चे आते हैं तो हम लोग उसका बहुत ख्याल रखते हैं, तो वैसे ही ये जो इंडियन रॉबिन है, ये बर्ड है, ये अपने घोंसले बहुत नाजुक टहनी से, माने उनके बच्चों को चोट नहीं लगे, यानी स्लीप वेल का जो गद्दा होता है आप समझ लो, वो टहनी से जड़ों, ऊन, बाल, रुई इन सबको बिछा के बनाती है। दूसरी चीज़ देखिए, कौवा देखिए कितना लेजी है। ये देखिए, आखिर उसके बच्चे जो है, कौवे का जो घोंसला होता है वो थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि उसमें तार भी आ जाते हैं और वुड्स भी वो यूज़ करता है। ये देखिए, कोयल। क्या तुम जानते हो कोयल बहुत मीठा गाती है, पर क्या तुम्हें ये पता है कि वो अपना घोंसला नहीं बनाती है, वो कौवे के घोंसले में अंडा दे देती है। कौवा अपने अंडों को के साथ कोयल के अंडे को भी सेता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब कोयल बहुत चालाक है, स्वीट पॉइजन है, अच्छा गाती है। अंडे जो है अपना कौवे के घोंसले में डाल देती है, उसे कौवा अपना अंडे समझ के इन्हें हैच करता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। उसके बाद से देखिए, हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे डोव मेक्स इट नेट। यहाँ पे देखिए, जबकि फख्ता जो है कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में जो है वो अपना घोंसला बनाता है, और कौवा जो है पेड़ की ऊंची डाल पे घोंसला बनाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट भी थी और बहुत बहुत बार पूछा है। ये गौरैया आमतौर पे घर में या आसपास दिखाई देती है, तो वो तो है, हमेशा हम लोग देखते हैं कि खिड़की के पास या फिर टॉप ऑफ कबर्ड या इसके पास ही बनाती है। कबूतर भी अपना घोंसला ऐसे बनाता है, पूरे मकान या खंडहरों में बनाता है। देखते हैं गुटरगू करता रहता है, बहुत जो आपके घर के एकदम लास्ट पोर्शन होगा उसमें बनाता है। बसंत गौरी जो गर्मियों में टुक टुक करते रहते हैं, पेड़ के तनों में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडा रखते हैं। तो ये है, कौन है? बसंत गौरी। ये क्या करते हैं गर्मी में, जो टुक टुक करते हैं वो पेड़ के तने में। तो आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए जो मैं बता रही हूँ कि इंडियन रॉबिन कैसे बनाता है, क्रो कैसे बनाता है, क्रो कहाँ सबसे पेड़ में सबसे ऊपर अपना नेस्ट बनाता है। उसके बाद से हमने कोयल का पढ़ा कि वो घोंसला जो है वो अपना अंडा जो है वो
कौवे के घोंसले में डाल देती है और इस तरह से उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं। उसके बाद से हम लोग ने डोव का पढ़ा कि वो अपना नेस्ट जो है वो कैक्टस के थॉर्न यानी उसमें बना देती है। उसके बाद से देखिए दार्जिन चिड़िया का तो जैसा नाम है, दार्जिन चिड़िया यानी कि टेलर बर्ड। टिडल का क्या काम होता है? सिलने का काम होता है, ये भी वही करती है। देखिए अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है, यानी ये बहुत अच्छा झोला बना लेती है और उसमें ये अपने बच्चों को जन्म देती है, अपने अंडों को देती है। यही है उसका घोंसला, यानी कि दार्जिन चिड़िया यानी टेलर बर्ड। आप समझ गए? शक्करखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाल पे अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। शक्करखोरा माने सन बर्ड। तो सन बर्ड क्या करते हैं कि द सन बर्ड मेक्स इट्स नेट दैट हैंग्स फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ स्मॉल ट्री और बुश। तो ऐसे बनाता है। उसी शाम हमने एक डाल से टंग, हाँ ये तो शक्करखोरा का हो गया। यहाँ पे देखिए वीवर पक्षी क्या होता है, तो ये घोंसला किन चीजों से बनाता है? तो घोंसले में बाल, बारीक घास, पतली टहनियां, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ के छाल के टुकड़े और कपड़ों के चिथड़े होते हैं, यहाँ तक कि ये सारी चीजें हैं। तो देखिए ये था आज का वीडियो। आई होप आप लोग को सारी चीजें हैं, सनबर्ड, इंडियन रॉबिन, क्रो, कोल, बारबेट, टेलर बर्ड, इवन हम लोग ने सन बर्ड पढ़ा और वीवर बर्ड। वीवर बर्ड की एक बहुत अच्छी खासियत है, मैं आपको बता देती हूँ कि जो वीवर बर्ड में जो तो मेल वीवर होता है वो बहुत सारे ब्यूटीफुल नेस्ट बनाता है और उसमें से जो फीमेल होती है उन सबको पहले देखती है और उसमें जो उसको सबसे ज़्यादा पसंद आता है वो उसमें अपने अंडों को ले करती है। तो ये एक वीवर बर्ड का एक कैरेक्टरिस्टिक्स था जो मैंने बताया। ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि पहले मेल है, बहुत सारे बनाता है, उसमें से वो चूज करती है। वाह, चूज का ऑप्शन रहता है और फिर वो अपने एक्स को ले करती है। तो इस तरह से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट था। मैंने हिंदी में भी इसे आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा दिया और आप है एकदम इसे सारी चीज़ों को समझ लीजिएगा, बिल्कुल टफ नहीं है। इससे क्वेश्चन पूछता है, ये तो बहुत बार पूछा होता है कि जो डोव है अपना नेस्ट कहाँ बनाता है।